हेलो बेटा। बेटा, आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में ऐसा क्या है सर जो बाकी पिछले चैप्टर से ये अलग होगा? पार्टनरशिप में हमने एक सीरीज में कई चैप्टर करे, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये जो चैप्टर थे ये सभी एक जैसे चैप्टर थे, सब में एक जैसी एडजस्टमेंट थी। लेकिन जो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एक डिफरेंट चैप्टर है। इसमें आप पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं, उनको डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, उनको क्लोज करने की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं केवल इतना ही पढ़ूं, अगर मैं केवल इतनी ही पढ़ूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर मैं केवल इतनी बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो हम यही कर रहे थे अभी तक। एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर में आपने क्या देखा था कि एक पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके एक नई पार्टनरशिप शुरू होती है, चाहे तो वो नए पार्टनर के आने की वजह से हो, चाहे वो पार्टनर के जाने की वजह से हो, मीन्स रिटायरमेंट, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने की वजह से हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप बंद करने की बात नहीं कर रहे, हम पार्टनरशिप खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो आप एक बार समझिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आप वर्डों पर ध्यान दें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, वो बिजनेस चालू नहीं रहता है। तो हम इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने की बात कर रहे हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने की बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट। जब मैं बुक्स की बात करता हूं तो मतलब मैं यहाँ पर बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। देखो होता क्या है कि जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को बंद करने का डिसीजन बहुत सारे कारणों की वजह से ले सकते हैं। हो सकता है कि देखो पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है, पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, एक डीड के थ्रू बनती है। तो हो सकता है पार्टनर मिलके एक एग्रीमेंट करे कि फर्म को बंद करना है, तो वो फर्म को बंद कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के। अभी मैं उन कारणों में आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करते समय एज ए अकाउंटेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या काम है। सर हम तो अकाउंटेंट हैं, बताइए हमें क्या करना है। अब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो इसका मतलब हमें पार्टनरशिप फर्म पर ताला नहीं लटकाना है कि उस पर ताला लटका दिया और वो बंद हो गई ना। हमें पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करना है। और बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, हमारी बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट ही क्यों? देखिए बात सुनिए बेटा, हमारे पार्टनरशिप फर्म में जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं हम उन सबको बंद करने की बात कर रहे हैं। अब जितने भी अकाउंट हमारे खुले हुए होते हैं उन सबके बैलेंस शीट में ही होते हैं। बैलेंस शीट मतलब एक ऐसी शीट जिसमें जो जो अकाउंट आपके खुले हुए हैं, जो जो अकाउंट आपके ओपन है, उनके बैलेंस, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट बैलेंस, ऐसे दुनिया जहान के अकाउंट वहाँ खुले हुए होते हैं। तो सर हम इन अकाउंटों को बंद कैसे करते हैं? बेटा इसका अपना एक प्रोसीजर है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम जो बंद करने की बात सीख रहे हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने की बात सीख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फर्म बंद होगी तो उसकी जो असेट्स हैं उनको बेचा जाएगा और उन असेट्स को बेच करके जितनी भी फर्म की लायबिलिटी होंगी उन सबकी पेमेंट करी जाएगी। तो असेट्स को बेच के लायबिलिटी की अगर हम पेमेंट करेंगे तो उसके बाद जो भी पैसा, देखो असेट्स बेचेंगे तो पैसा फर्म में आएगा और उस पैसे से फिर हम लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। तो जब लायबिलिटीज़ की पेमेंट के करने के बाद में जो पैसा बचेगा उसको पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, और अगर कम पड़ेगा तो पार्टनर को अपने घरों से लेके आना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है क्या कि सर सारी असेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद में जो पैसा बचेगा, अगर बचता है तो पार्टनर लेके जाएंगे और अगर कम पड़ता है तो पार्टनर लेके भी आते हैं।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसी बतौर पार्टनर को पैसा लेके भी आना पड़ सकता है। ठीक बात। तो सर हम किस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे? देखो, हमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर पहली बात तो इम्पोर्टेंट है, मैं ये आपको बता दूं, 6 नंबर का तो कम से कम इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 6 से 8 नंबर का एग्जाम में ये चैप्टर पूछ लिया जाता है। अगर आपने बुक खोल रखी है तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर अगर आप जाओगे तो पेज नंबर 8 पॉइंट किसी पर भी आ जाओ, 8.54 पर आ जाओ आप। अगर आप 8.54 पर आ चुके हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, 24 देख लो, 25 देख लो, तो ये क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में बांट के पढ़ाता हूँ। देखो, एक तो हमारे पास क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, आप अपनी बुक में देखिए 23 क्वेश्चन। एक तो हमारे पास क्वेश्चन की बैलेंस शीट है और उसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में कराता हूँ, यानी कि बैलेंस शीट और उसके नीचे इन्फॉर्मेशन। आप देखिए सभी क्वेश्चनों में ऐसा हो रहा है, बैलेंस शीट है, नीचे इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट है, नीचे इन्फॉर्मेशन है। ठीक। तो सर फिर हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? देखो बात सुनो बेटा, हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को, जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, 4 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। 4 स्टेप में मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ। तो मैं आपसे पहले बात करूँगा स्टेप 1 की। स्टेप 1 में बेटा हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस शीट होती है ना, हम इस बैलेंस शीट को पूरा खाली कर देते हैं। सर कैसे खाली करते हैं? देखो, बैलेंस शीट में जितने भी हमारे अकाउंट हैं उन सबसे हम कुल 3 अकाउंट खोलते हैं। 3 अकाउंट सर कौन कौन से खोलते हैं? बेटा पहला अकाउंट हम खोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट हम खोलते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हम खोलते हैं कैश या बैंक अकाउंट। सर अकाउंट तो उसमें बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे अकाउंट होते हैं, बट हम केवल 3 ही अकाउंट खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। सर इन 3 अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं ये और बता दो। बेटा इन 3 अकाउंटों में देखो, यहाँ लिखा है मैंने स्टेप 1। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल असेट्स, क्या? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। कैश और बैंक के बैलेंस को हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉसेस, जनरल रिजर्व, इनके बैलेंस को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और इसके अलावा जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी बचती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें लिखा है मैंने नीचे नोट कि जितने भी ये ट्रांसफर होते हैं वो बुक वैल्यू पर होते हैं। देखो अभी हम स्टेप 1 कर रहे हैं, जब हम स्टेप 1 करते हैं तो हम केवल और केवल बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं, हम नीचे वाली इंफॉर्मेशन जो है उसकी तरफ नहीं देखते। तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है ना बेटा, उन्हीं को हम बोलते हैं बुक वैल्यू, तो हम उसी वैल्यू पर उनको ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर इन पीएसआर इफ पीएसआर इज मिसिंग, क्वेश्चन एज्यूम इक्वल रेशो। ये जो हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो फिर हम इसको इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैंने आपको स्टेप 1 सिखाया। चलो मैं देखो स्टेप 1 की थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ, कैसे ये स्टेप 1 कंप्लीट होगा। देखिए जरा, ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट हमारे पास। इस बैलेंस शीट में इधर कुछ लायबिलिटी है और इधर असेट्स हैं। तो देखो बहुत सारी असेट्स होंगी, जैसे कि इधर फिक्स्ड असेट्स होंगी, जैसे कि इधर करंट असेट्स होंगी, मतलब कि जैसे डेटर्स या फिर स्टॉक, और इधर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकती हैं। इधर हो सकता है प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस हो, या इधर हो सकता है कैश का बैलेंस हो। तो ऐसे बैलेंस हो सकते हैं।
इधर क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल होंगी, मान लो ए है, बी है, और क्या हो सकता है, मान लो जनरल रिजर्व है यहाँ पर, और क्रेडिटर्स हैं। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट हो सकती है। अब इस बैलेंस शीट की हेल्प से हम बनाएंगे बेटा 3 अकाउंट। सर कौन कौन से बनाएंगे, देखो एक तो हम बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, और एक हम बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। और एक हम यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं कैश अकाउंट। जगह नहीं बची, चलो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, कैश अकाउंट। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है बेटा, ये पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ। असेट हमारे पास में ये असेट्स जो हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, इन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ये रियलाइजेशन अकाउंट है हमारा, ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, तो हम इन्हें यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर इन तीनों, ठीक है ना। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर दोनों को बांट देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। और जो कैश अकाउंट का बैलेंस है ना बेटा, ये कैश अकाउंट का, इसको हम यहाँ पर कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बैलेंस है, इन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में। तो ये असेट्स वाली साइड खाली हो गई हमारे पास। अब ये लायबिलिटी वाली साइड है, ए के और बी के कैपिटल के बैलेंस को हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर। और जो जनरल रिजर्व है ये भी हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहीं पर, ए को और बी को। जो क्रेडिटर्स के बैलेंस हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ की तरफ। तो असेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे इधर की तरफ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। असेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे इधर की तरफ, फिक्स्ड असेट्स यहाँ पर आएंगी, करंट असेट्स यहाँ पर आएंगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, कैश का बैलेंस चला जाएगा कैश अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए की ए के कॉलम में, बी की बी के कॉलम में, ठीक। जनरल रिजर्व को हम प्रॉफिट और लॉस के रेशो में बांट देंगे, ए में और बी में, और क्रेडिट को हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में इधर की तरफ। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होगा, जिसमें हम असेट्स और लायबिलिटीज के 3 अकाउंट में हम उनको बांट के लिखते हैं। अच्छा ठीक, अब हम करते हैं बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 जब हम करते हैं ना, तो हमारे पास में जो पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करने का, वो खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट हमारे पास है ही नहीं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। अब देखो असेट्स या तो हमारे पास नगद बिकती हैं, या किसी असेट्स को पार्टनर ले जाते हैं। जब फर्म बंद हो रही होती है ना, तो या तो पार्टनर ले लेता है असेट्स को, या वो नगद बिक जाती हैं। अब सुनो, अगर कोई असेट्स नगद बिकती है, चाहे तो वो बुक अकाउंट में ऑलरेडी है, चाहे वो नहीं है, तो हम बनाते हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जैसे हमने बिल्डिंग बेची, तो आपको पता है एंट्री बनती है अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बट बेटा हम बिल्डिंग अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। अब क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के बैलेंस को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया स्टेप 1 में। तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मान लो इस असेट्स को आप नगद नहीं बेचते हो और कोई पार्टनर ले लेता है, तो हम पार्टनर के डेबिट कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात करते हैं लायबिलिटी को पेमेंट, पेड ऑफ लायबिलिटी, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड। अगर हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनती है, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसीलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ना कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक वैसे ही अगर आप इस लायबिलिटी को आप नगद में पे ना करके पार्टनर कहेगा जी मैं पे कर दूंगा, तो हम पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, इसमें नोट लिखे हैं, अगर क्वेश्चन आपसे किसी भी असेट्स को बेचने की बात ना कहे तो आप मान के चलना कि उसका नील रियलाइजेशन हुआ है। बेटा रियलाइजेशन का मतलब होता है असेट्स को बेचना, बेच के पैसा वसूल करना। तो कहेंगे कि भाई असके कोई भी पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर मान लो
किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान के चलोगे कि लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है और फुल पेमेंट करनी है हमको, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, पे रियलाइजेशन एक्सपेंस। बेटा जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे तो उसको बंद करने पे हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। असेट्स को बेचना और लाइबिलिटी की पेमेंट करना, ये जिम्मेदारी किसी न किसी पार्टनर को दी जाती है, तो वो पार्टनर कुछ ना कुछ खर्चे करता है। तो अगर खर्चे नकद में पे होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर इन पेमेंट कोई पार्टनर करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक। तो ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, पहले जो रियलाइजेशन अकाउंट है हम करते हैं पैकअप ऑफ अकाउंट। मैं लिख देता हूँ, इसमें करते हैं पैकअप ऑफ अकाउंट, पैकअप ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट को पैकअप करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। पैकअप का मतलब क्लोज करना। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं आता है बेटा प्रॉफिट और लॉस, ठीक वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जैसे आप रिवैल्यूएशन में करते थे। इसके बाद में हम बंद करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे और उसके बैलेंस को हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैश अकाउंट बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन को हमें करना होता है। अब हम कैसे करते हैं, तो ये तो हम जब कोई क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तब ये सारे स्टेप मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, तब ये आपको और अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप क्या करना, ये जितनी भी नोटिंग है ये आप अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, आप इनकी नोटिंग कर लेना। ओके बेटा, तब तक